अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कातलाना हमले में जख्मी। रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में ट्रंप ने हामियों से खिताब शुरू किया तो गोलियां चली। ट्रंप स्टेज पर बैठने के बाद उठे तो कान के करीब जख्म दिखाई दिया। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को हिफाजती हिसार में स्टेज से ले गए। जाते हुए ट्रंप ने फिजा में मुक्का लहराया। निकाह केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई और अहलिया को रिहाई न मिली। नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया। निकाह केस में बानी पीटीआई के वकला अदालती अमले के हमरा रूपकार लेकर जेल पहुंचे, लेकिन कुछ न हो सका। रूपकार आने से पहले नैब की टीम अडयाला पहुंची, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी। कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए बुशरा बीबी को रिहाई मिली, फिर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में भी तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल आए। बानी पीटीआई साइफर केस में भी बरी हो चुके। तोशाखाना में सजा मुअत्तल और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर हैं। हुकूमत की एमा पर बुशरा बीबी को रिहा नहीं किया गया। उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी को गाड़ी में बाहर लाए और फिर जेल के अंदर ले गए। जाली केस बनाकर दूसरी गिरफ्तारी डाल दी गई। जेल इंतजामिया ने वकील इंतजार पंचोता को जेल में ही कमाल बनाए रखा। इंतजार पंचोता ने कहा, हमें धोखा दिया गया कि स्टाफ को बताया गया गेट नंबर 3 पर आ जाएं। मुझे हिरासत में रखा गया। मकसद था कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कोई ना देखे। बुशरा बीबी चट्टान की तरह मजबूत और बानी पीटीआई के साथ खड़ी हैं। तोशाखाना को चौथी मरतबा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई और अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई कोर कमेटी का ऐलान। हंगामी इजलास में फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। कहा, बानी पीटीआई और अहलिया को जबरन कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो मज़ाहमत करेंगे। मुल्क गिर मज़ाहमत के सिवा किसी और ऑप्शन को खातिर में नहीं लाएंगे। कोर कमेटी ने मुकदमे से बरियत के बाद रिहाई का मुतालबा किया। रिहाई के कानूनी हक से महरूम करने की कोशिश की मजम्मत की। निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया बाइज्जत बरी। एडिशनल सेशन जज ने सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोक जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। शिकायत कुरंदा अपील कुरंदगान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। दलाइल में एतराफ़ किया कि दूसरे रोज़ ही खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज़ है कि वो रुजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। ये आखिरी केस था। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज़ के फैसले से खुश थे। बानी पीटीआई जब रिहा होंगे तो कौम उनका इस्तकबाल करेगी। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। कमल शोज़ेब ने कहा, फैसले से ख़वातीन की इज्जतें महफूज हो गईं। इमरान खान साहब को बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मजीद केसेस हैं और मजीद बहुत सारे मराइल हैं। आइन और कानून से बाहर जाके भी रियायत धड़ाधड़ दें और 40 साल पुराने केसेस के फैसले ना हो तो कौम ये भी देख रही है। 15 दिन में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी और मुकदमे बाकी हैं। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, 15 दिन के अंदर सियासत में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकाह केस शर्मनाक केस था। बुशरा बीबी रिहा हो गई तो पीटीआई के टुकड़े जल्द हो जाएंगे।
अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। पीटीआई रहनुमा चाहते हैं बानी पीटीआई अंदर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने पीर को मरी में आला सतह इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत नून लीग की मरकज़ी क़यादत और काबीना अरकान शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम हैं। कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए पीटीआई को 30 से 35 सीटें दरकार हैं। फवाद चौधरी का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन प्रोसेस ही मशकूक कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। बाबर आवान कहते हैं, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफा दें, नए इलेक्शन कराए जाएं। मौजूदा हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान ठीक होगा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं था, सियासी मुस्तमरात वाज़े नजर आए। आइन के आर्टिकल 151 और 106 को रीराइट किया गया। आइन दोबारा लिखना अदलिया नहीं, पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अदालत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, पीटीआई को तो नामो निशान ही नहीं था। जब अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बयान हल्फी दे चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि ये पीटीआई अरकान है? जो साइल ही नहीं थे उनकी दहलीज तक फैसला पहुँचाया गया, फैसले की होम डिलीवरी की गई। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवा का ताज़ा झोंका करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल में विकेट की दोनों तरफ खेलने वाली पार्टियां कली तौर पर फैसला कबूल करें। हाफिज नेमुर रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक रब्ता। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें भी हकदारों को मिलनी चाहिए। मुझे पीटीआई रुकने असम्बली तस्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई अरकान ने पार्टी में बयान हल्फी जमा कराना शुरू कर दिए। NA 129 से मुंतखब रुकन मियां अजहर ने पीटीआई से वाबस्तगी का बयान हल्फी दे दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में गवाहान आजम खान और जुबैदा जलाल के बयानात कलमबंद। वज़ीर आज़म के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान में कहा कि शहजाद अकबर एक नोट के साथ आए जिस पर उनके अपने दस्तखत थे और कहा वज़ीर आज़म ने उसको काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। नैब ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दौरान तफ्तीश लिया गया बयान भी पेश किया। आजम खान ने कमरा अदालत में बानी पीटीआई से बातचीत भी की। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म कर दी। एलामिये में बताया, हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। आज से फ्लावर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 14 अगस्त से 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, सोलर पैनल्स की फराहमी से बिजली की बिल्स में 40% तक कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 10% अदायगी पर सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी।